खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मैं शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। प्रेमधाम आश्रम में नशा मुक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौजूद लोगों ने बच्चों को नशे से बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। नजीबाबाद के प्रेमधाम आश्रम में नशा मुक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बच्चों में तेजी के साथ फैलती जा रही नशे की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को आगे आना होगा और नशा करने वालों के खिलाफ खुलकर बिगुल बजाना होगा। नशे के कारण न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। कार्यक्रम को नवनिर्वाचित चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम अहमद, समाज सेविका डॉक्टर राखी आनंद, आशा राजा, शकील राजा आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का सफल संचालन आलोक त्यागी ने किया। प्रेमधाम आश्रम के फादर शिब्बू और फादर बेनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बिजनौर दस्तक के लिए शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। हूँ डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल, सखी फाउंडेशन की संस्थापिका। आज हम शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में प्रेमधाम में, जहाँ पे फ्रेंड्स फॉर पीस नामक एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है नशा मुक्ति। और आज हालांकि मैं पिछले 2 दिनों से सिर्फ 5 घंटे सोई हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरी था कि आज मैं इस प्रोग्राम में आके अपने विचार व्यक्त करूँ। और नशा मुक्ति के लिए बताने के अलावा हम लोग कोशिश करेंगे, हम सारे सामाजिक जितने भी अच्छे उत्कृष्ट लोग हैं सब मिलके एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करें नजीबाबाद के आसपास। और इस कार्य के लिए सखी फाउंडेशन हमेशा तैयार है और पुरजोर लगाएंगे कि हम कोई ना कोई एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर स्थापित करें। बच्चों को बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। माँ बाप नशा कर रहा है तो उनके बच्चे भी नशा करेंगे ही करेंगे। तो वो माँ बाप जिम्मेदार हैं खुद नशा करके जो अपने बच्चों को गलत राह पर उनकी मौत की तरफ धकेल रहा है, उनकी पूरी जिंदगी की तरफ धकेल रहा है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी। हिलाइए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, कितना बड़ा काम आप लोगों करते। अब फर्स्ट आने की चाह ने मुझे नशे का इतना आदी बना दिया। तो मुझे और उत्सुकता हुई कि भाई फर्स्ट आने से इसका क्या मतलब है कि आपने इतनी शराब पी रखी है। तो उसने कहा कि सेंट मैरीज नजीबाबाद में स्पोर्ट्स मीट थी और मैं 100 मीटर का रेसर था और मेरी एक ही दिन में 4-5 हीट हो गई थी। तो जब मुझे फाइनल हीट में जाना था तो मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे गए थे, तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरे बिजनौर के एक मित्र ने कहा कि बड़ा आसान है, बिस्किट ले और बिस्किट में आयोडेक्स लगा और खा ले। तो मैंने किसी सर को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, मैंने आयोडेक्स लिया। मुझे उसकी माँ शरीर में ऐसा हो गया कि मैं खड़े खड़े जो है मार्च पास करने वाली स्पीड और मैं बहुत लंबे मार्जिन से वो रेस जीत थी। वो रेस तो जीत गई, लेकिन मैं जिंदगी की रेस फिर मुझे कुछ ना कुछ नशा चाहिए था। धीरे धीरे मैं शराब पीने लगा और जब मैंने बहुत परेशान कर दिया तो घर वालों ने और सोने पे सुहागा कर दिया कि मेरी 18 साल की उम्र में शादी कर दी और मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तो मैं आज विशेष रूप से, देखिए मैं गांव में रहता हूँ। गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं। अभी हाल ही में जैसे बात चल रही थी कि इलेक्शन आए तो वहाँ पे चलाने के लोग शराब बांटते हैं और शराब लेने की इतनी चाह है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो उनके लिए तो जायज बनाया था, लेकिन महिलाएं भी लेती है कि लाओ हमारे हिस्से की भी दो और उसे रख लेती। 99% बच्चे वहाँ से शराब पीना सीखते हैं। उसके अलावा मैं अगर विद्यार्थियों के तौर पे बात करूँ तो हमारे गांव के विद्यार्थी बेचारे बड़े सीधे साधे और ये हैं, जब उनको हम कंपटीशन के तौर पर होना शुरू होते हैं। इसमें परिवार का माहौल, परिवार में लड़ाई झगड़े, साथ ही जब बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, आपसी दोस्ती में लड़ाई झगड़ा हुआ, इलीगल रिलेशनशिप्स हो गए, ब्रेकअप्स हो गया या डिप्रेशन हो गया, बहुत सारे कॉजेज हैं जहाँ से बच्चा रूट कॉज करते हुए ड्रग की तरफ या अल्कोहल या कोई भी एक
शरीर को इस तरीके से तबाह कर देगा। कई बार लोग ग्रुपिज्म करके भी एडिक्शन के लिए ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल्स लेते हैं और उसका प्रभाव यहाँ तक बढ़ जाता है कि लोग HIV पॉजिटिव भी हो जाते हैं। हालांकि हम उस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक HIV पॉजिटिव के बाद इंसान की क्या दशा होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इंसान में, हम उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज से डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल मैम उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कि वो एक स्वास्थ्य से जुड़े होने के नाते और साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और हमें शिक्षा। एक ऐसे टॉपिक पे हम लोगों को यहाँ आज एकत्रित किया जिससे कई लोग पीड़ित हैं, पर कभी भी किसी ने कुछ इस तरह का करा नहीं जिससे कि हम इस कॉज के लिए कुछ आगे बढ़ सकें। तो नशा मुक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे परिवार में या हमारे निकटतम परिवार में कोई ना कोई ज़रूर हम देखते हैं कि इस चीज़ से पीड़ित है और कई बार पूरा परिवार उसको छुपाने में लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एज अ डॉक्टर या प्रॉब्लली ये मेरा विषय नहीं है, कि एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का विषय है और मैं एक महिला चिकित्सक हूँ, लेकिन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं बताना चाहूँगी कि कैसे लोग होते हैं जो इस तरह की लत में पड़ते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे हो बड़े हो, जैसे मैंने बताया 10 से 75 साल के लोग, ये लोग ज़्यादातर किसी भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या अपने माइंड से या अपने दिल से कह लें कि कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्योंकि अगर कोई कमज़ोर आदमी, हमें सबको पता है कि नशा हार्मफुल है, अगर हम उसको कभी ट्राई भी कर लेंगे तो हम उसकी लत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये नुकसानदायक है और हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग जो इसके शिकंजे में फंसते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो इससे ओवरकम नहीं कर पाते, या तो उनको कोई फैमिली का प्रेशर है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि युवा पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में, तो उनको या तो कोई फैमिली से प्रेशर है, उनके माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हाई है। कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स इतने कम आए हैं। अभी मेरे बेटे के बोर्ड का रिजल्ट आया और वहाँ से मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया खोला, कोई लिखने लग गया 90%, कोई लिखने लग गया 98। मेरे बच्चे के बेचारे मुश्किल से 60-70% आ रहे हैं और हम मेरे घर में लड्डुओं के बाहर आ गई, जैसे कि क्योंकि क्या है कि हमने एक्सपेक्टेशन अपनी इतनी कम की हुई थी। मुझे लगता था कि वो जो भी करेगा वो 1 साल में नहीं तो 2 साल में कर लेगा, नहीं तो 3 साल में कर देगा, लेकिन उसके साथ मेन चीज़ ये है कि उसको बहुत हार्ड करना है। वो कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कितने भी नंबर आए। तो ये सब एक छोटा छोटा शुरुआत है कि आप अपने बच्चों को टीवी देखने का हो, नेटफ्लिक्स देखने का हो, गेमिंग करने का हो, मोबाइल देखने का हो, किसी भी प्रकार के नशे में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें बहुत सालों बाद जाके पता लगेंगे कि हम ये जो शॉपिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, इससे हमारे को क्या होता है। लेकिन जो ड्रग्स है, जिस प्रकार की ड्रग्स अवेलेबल है इतनी आसानी से, शराब है, इसका जो नशा है सबसे ज़्यादा हमें उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉलेज में हमने इस पर कुछ अपनी बातें शेयर करी सबके साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, लेकिन जब बात आई कि दीदी आप 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 5th तक के, तो उनको भी आप जरूर इन बातों को समझाएं। तो मेरे मन में आया 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स बहुत छोटे होते हैं, उन्हें नशों के बारे में क्या समझाना, मतलब क्या नशा करते होंगे। लेकिन जब मुझे ये चांस मिला, मैंने उन्हें बताया, तो वहाँ सारे जो बच्चे बैठे थे तो उनमें से कई बच्चों ने कहा एक दूसरे के इशारे करके, दीदी मैडम ये करता है, मैडम ये करता है, ये भी करता है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे वो नशा करते हैं। तो मैंने देख के दर्द सा भी हुआ, दुख सा भी हुआ कि आज हमारे समाज की कैसी हालत होती जाए, क्योंकि मुझे नशा करने वालों से बचपन से बहुत डर भी लगता था, बहुत देख के बहुत अजीब सा लगता था। तो कहेंगे कि आज जिस मंच पे खड़ा किया गया है कि नशा मुक्ति के लिए थोड़ा सा दीदी बताए, तो मैं कहूँगी कि माता पिता को अपनी घर से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, साथ साथ बच्चों को टाइम भी देना चाहिए। जब वो बच्चों को टाइम देंगे, उनसे उनकी बातें सुनेंगे, जैसे हम घर में भी देखते थे, हम सवेरे जब उठते थे तब सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठते थे और वो हमसे कम से कम काफ़ी
अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। मोहतरम हज़रात, शराब और नशे की जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि जो आदमी की अक्ल है उसके ऊपर नशे की हर चीज गालिब आ जाती है।